जया जी, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बार फिर से आप आ रही हैं अपने दर्शकों के बीच थपकी लेकर सीजन 2। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले इस इतने अच्छे चीज के लिए। थैंक यू वेरी बताइए। मच चेतना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत खुश हैं कि हम थपकी के साथ दोबारा आ रहे हैं। मतलब ऑडियंस का इतना प्यार, इतना दुलार मिला कि हम आ गए। अच्छा। ओके। यूनिवर्स ने क्रिएट किया ना हमारे लिए। हम्म। तो बताइए, क्या है थपकी 2 सीजन 2? आपके हिसाब से क्या है, क्या क्या बातें अलग हैं, आप क्या नया देखते हैं इसमें? हम इसमें एक कलाकार का किरदार अदा कर रहे हैं, मतलब एक गायिका का किरदार अदा कर रहे हैं। और जो बहुत ही ऊंचे लेवल पद्मश्री एक्सेट्रा वाले से उपाधि से नवाजी हुई हैं। और चूंकि हमने जो अचीव किया है वो खुद अपनी मेहनत से किया है, तो कहीं ना कहीं जो एक परिपूर्ण परिवार होता है, जो बेटे के साथ बेटी के साथ सानिध्य होता है, वो नहीं हो पाया। सो बेटे और माँ के बीच में आदर है, प्रेम नहीं। अच्छा। हाँ, है ना। प्रेम चाहते हुए भी दिखा नहीं पाते हैं, तो वो एक खलिश है। उसके अतिरिक्त हम जो है, चूंकि हमने सब अपने आप किया है, मतलब वीना सिंघानिया ने सब कुछ अपने आप अचीव किया, तो एक गुरूर भी है। ओके। तो वो अब रुक के इंटरव्यू है ना। एक सॉरी, चूंकि सब कुछ अपने आप अचीव किया है, तो एक गुरूर भी है कि सब हमारा किया हुआ है, किसी और ने उसमें कोई योगदान नहीं है, तो कोई बीच में बोलेगा नहीं। तो इस तरह का कुछ किरदार है हमारा, और बड़ा ही मजेदार है बिकॉज इसमें म्यूजिक भी है, और घर के सभी सदस्यों के साथ एक अलग अलग किस्म के अनूठे रिश्ते बने हुए हैं। बेटे के साथ तो आपको बता ही दिया। सास जो है वो सास हमें डांट लेती है, हम सास को भी डांट लेते हैं। ये अच्छा है ना। लाड हम आपस में एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, ऐसा सा कुछ है, ऐसा कुछ दिखेगा आप सबको हमारे इस थपकी में। और थपकी के लिए तो आप भगवान हैं। हाँ, फिलहाल तो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो थपकी जरूर देखिएगा शाम को 6 बजे। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लुक के बारे में बताइए। जब पहली बार आपने जब कैमरा ऑन किया, तो सबसे पहले मुझे आपका वो कड़ा दिखाई दिया, बहुत जो शानदार है। एक हमारा लुक भी काफी ग्रैंड है, नॉट द नॉर्मल लुक। वो हम झूमर बन के नहीं घूम रहे हैं इस वाले में। तो काफी स्वाव, काफी क्लासी सा लुक है हमारा, एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऐसे वाले कपड़े, ये हेयर स्टाइल हमने पहली बार किया है। ज्वेलरी भी अलग किस्म की है हमारी, सो कुछ अलग है। और भाषा में कितना बदलाव है इस थपकी में? क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा वो जो रुआब वाली बात है, उसमें टोन पिच थोड़ा चेंजेस होंगे, दिखेंगे। जी, रुआब है तो रुआब इन द सेंस वो तो होता ही है, लेकिन गायिका है तो वो उतने पिच पे नहीं जाते हैं गायक लोग। क्योंकि हम खुद सिंगर रह चुके हैं, हम क्लासिकल वोकल में ट्रेंड रहे हैं, कथक में ट्रेंड रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो गायक है वो अपनी आवाज को बचा के रखते हैं। हाँ, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो जरा सी भी खराश गले को गाने में दिक्कत करती है ना। तो हम थोड़े से अलग ढंग से डायलॉग डिलीवरी भी करने के प्रयासों में हैं, इन सब जो गूढ़ बातें हैं उनको जानते हुए। तो आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है उसे पसंद आएगा हमारा ये नया किरदार, हमारी ये नई थपकी प्यार की, है ना। अच्छा, आप सीजन 1 में रह चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछी हूँ, आपका पर्सनल इनपुट कितना रहा इस सीजन 2 के लिए? बिकॉज आप थपकी की एक्सपीरियंस एक्टर हैं। नहीं, पर्सनल इनपुट तो बाकायदा रहा। हमारे जो सर जिन्होंने शुरुआत किया हमारे शो का, उन्होंने एक डायलॉग पे काम करवाया और हमें बड़ा मजा आया कुछ नया करने में। यही तो मजा है ना, कुछ नया करवाया जाए। जो हम करते आ रहे हैं वही करते रहे, तो मतलब ना तो हम कुछ नया ले रहे हैं, ना कुछ नया आउटपुट निकल रहा है। सो यस,
डिलीवरीज में फर्क है, ये कैरेक्टर भी अलहदा है, यू नो। सो कैरेक्टर में कुछ जो कि म्यूजिक है और थोड़ा सा क्वर्की है, मतलब वीना सिंघानिया कब क्या कैसे रिएक्ट करेंगी ये किसी को नहीं पता है। अच्छा, किसी के कुछ करने पे वीना सिंघानिया कर सकती हैं और क्या कर रहे हो ऐसा भी कर सकती हैं। सो वॉच आउट। कोविड का कितना ध्यान रखा जा रहा है सेट पे? आप कोविड का ध्यान सेट पे ये रखा जा रहा है। ये तो मुझे लगता है अब घर में पानी की बोतल कम, घर में कम से कम 4-5 जगह सैनिटाइजर की बोतल दिखती है। सो तो है और चूंकि ऐसा हालात है तो सबको केयरफुल रहना भी चाहिए, बिकॉज एवरीबडी एंड एवरीबडीज लाइफ इज इम्पोर्टेंट। माना कि काम करना आवश्यक है, लेकिन अपने आप को और अपने आप के साथ आपके आसपास के लोगों के भी सेहत का ख्याल रखना, उनको किसी गंभीर सिचुएशन में ना डालने का भी दायित्व हमारा खुद का है। तो वी हैव हमारे सेट पे डॉक्टर रहते हैं फॉर द टेम्परेचर चेकिंग्स, देन सैनिटाइजर्स हर एक के रूम्स में होते हैं, एक्टर्स के सेट्स पे भी लगे होते हैं, मास्क का इस्तेमाल किया जाता है और जितना कुछ करना चाहिए इंडिविजुअली वो हम सब करते हैं। जो नहीं करता तो उसको टोक देते हैं, भाई कर ले यार। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बुरा खुद भी लगे करो। मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी लाइफ इम्पोर्टेंट, मेरे फैमिली इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्यों? हालांकि यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है, दैट्स गुड। तो वी आर ऑल वेरी कॉन्शियस। ओके, तो आपकी लाइफ में ये लॉकडाउन कैसा रहा? कोविड का पूरा सफर अगर देखा जाए तो आई थिंक 2 साल होने को है, मार्च में पूरे हो जाएंगे 2 साल, अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर कंप्लीट है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कुछ सीखने को मिला? बहुत सारी न्यूज भी आई जो हमने देखी थी। हमने शायद ऊपर वाले के करम से शायद बहुतों को बहुत कुछ सिखा दिया, जानवरों के प्रति, इंसानों के प्रति शायद थोड़ी अवेयरनेस हमने बढ़ाई है, थोड़ी सेंसिटिविटी हमने बढ़ाई है। हम जब ये हालात हुए और हमें एहसास हुआ कि किस प्रकार के हालात हुए हैं, तो हम एक तो जानवरों के लिए तो सड़क पे निकलते ही थे, सड़कें खाली थी, लोग दे भुर्र करके गाड़ी चलाते थे और एक ना एक जानवर हर दिन इंजर्ड होता था। किसी की टांग टूट रही है, किसी का मुंह टूट रहा है, तो हम तो मतलब आधे दिन तो सड़कों पे ही होते थे। हम कोविड से कैसे बचे? मतलब जिसे कहते हैं बचना, घर के अंदर रहो तो बच जाओ, कैसे करें? या तो हम इंसान बनना छोड़ दें, जो हमारे अंदर ऊपर वाले ने समझ दे दी है इतने सालों में, उसको दरकिनार कर दें और दुबक के बैठ जाएं, या सारे एहतियात बरतते हुए निकल पड़े कमर में फेंटा बांध के, है ना? तो हमने वही किया। हम सड़क के बच्चों को उनकी तीमारदारी कर रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे, उनके लिए पानी का इंतजाम कर रहे थे, क्योंकि लोग नहीं कर रहे थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बार बार कह रहे थे कि भाई अगर आप अपनी बिल्डिंग के बाहर खाना रख दें, पानी का कटोरा रख दें, तो हमारी भी जिंदगी इम्पोर्टेंट है, हमारे परिवार वालों के लिए हमें नहीं निकलना पड़ेगा। हम बार बार ऐसे दरखास्त कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही सही कुछ लोगों ने करना शुरू किया। जोत से जोत जलती रहेगी, बात आगे बढ़ती रहेगी, चीजें होती रहेंगी। और इसी दौरान हमने भूखे लोग भी दिखे हमें, हाथ गाड़ी वाले बूढ़े अंकल दिखे, जिनके पास सारे पेपर्स होने के बावजूद उनको राशन की दुकान से अनाज नहीं मिल रहा था। तो हमारे पास तो क्या ही पैसे थे, हमने अपने पापा के पेंशन के पैसे जो हम नहीं छूते थे सालों साल, बिकॉज हमें जरूरत नहीं थी, उनका खुद का पैसा था, तो हम उनके पैसे को हाथ क्यों लगाए, और हम काबिल हैं कि हम आपकी देखभाल कर सकते हैं, तो हम कर रहे थे। तो उसमें हमने हाथ डाला, खाना बांटना शुरू किया, अनाज बांटना शुरू किया, और लोग साथ हो लिए, कारवां बनता गया। और बहुत से जेन्युइन लोगों को मिले, कुछ अनजेन्युइन लोगों का भी सामना हुआ, और बहुत कुछ हमने भी सीखा, और बहुत सारी ताकत और अपने अंदर महसूस कि सब कुछ हो सकता है। कोविड ने तो ये तो सिखा ही दिया
कि आप इंसान हो, करना चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो। I'm sorry? I just hope कि सबको ये सब बातें याद रहे। नहीं बिल्कुल, कोविड ने जो सबक सिखाया ना सबको, अगर इंसान ये भूल गया तो फिर कुछ याद नहीं रह सकता। जैसे कि मैंने एक सबक जो मैंने सीखा, जो मेरे को जिंदगी भर याद रहेगी, वो ये थी कि मतलब लोग अपने आसपास, हमें अपने आसपास के लोग याद रहते हैं, धोबी, वॉचमैन, झाड़ू वाला वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। इनसे हमारी रोज की मुलाकातें नहीं होती हैं, वो हमें याद नहीं रहते। जैसे इस दौरान हम लोग जो है ट्रांसजेंडर से भी मिले, अच्छा, साइंस सोसाइटी वालों के साथ भी मिले, हम रेड लाइट एरिया में भी थे, क्योंकि हमें हमारे एक दोस्त ने याद दिलाया कि इतना कुछ कर रही है, उनके बारे में सोचा, हमारी बत्ती जली, यार ये क्या, ये तो सोचा ही नहीं, तो सोचो, फिर तिगड़म भराए, फोन लगाए और हम वहां पहुंचे। हाँ, ये बात अलग है कि वहां से आने के बाद हम बीमार पड़ गए थे, इन द सेंस कि हमें बहुत तकलीफ हुई थी, दिली तकलीफ देखने के बाद, बहुत तकलीफ हुई। चलिए, आप ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया और काफी लोगों की आपने हेल्प की, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। सेकंड कोविड में तो हमें खुद कोविड हो गया था, तो हम घर से नहीं निकल पाए। तो हम तो ये हंस रहे थे कि जब हम बाहर निकल रहे थे तब हम सही थे। हम शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग के बीच तो हम नहीं निकले कि भाई रुको भाई, देखते हैं क्या सिचुएशन है, तो हम नहीं निकले थे, इतने में हमको कोविड हो गया। तो निकलना ही ज्यादा अच्छा था हमारे। नहीं अभी हमारा ना एक्चुअली क्या था, और जो ये डिप्रेशन लोग बार बार कह रहे थे ना, हम इतने बिजी थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास ढेरों पैसे थे। हमारी सिचुएशन जानेंगे तो हंस के पागल हो जाएंगे, क्योंकि हम भी हंस रहे थे अपने ऊपर, और सबसे हमारी तो सबसे बड़ा औजार है, हम हंसते हैं। जब सबसे दिक्कत वाले वक्त आते हैं ना, हम हंस के पागल हो जाते हैं और अपने आप ऊर्जा आ जाती है कहीं ना कहीं से। तो हम इतने बिजी थे मदद पहुंचाने में कि हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ, डिप्रेशन का डी महसूस नहीं हुआ। और हमारे साथ हमारे नेबर्स, जो आसपास के लोग थे, उनके पास भी काम नहीं थे, पैसे नहीं थे, वो भी लगे पड़े थे, हम सब मिलके खाना पकाते थे, साथ में खाते थे, ऐश थी बस। कुछ एहसास ही नहीं हुए कि हम किस डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं। आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं था ना, आप हेल्प कर रहे थे किसी और की, तो डिप्रेशन। हम लोग सुबह उठो, चलो काम पे लगो। हाँ, और वो जब आप काम में इतने इन्वॉल्व थे, इतने बिजी थी आप, तो फिर कहाँ से ना सोचना, ना डिप्रेशन, ना स्ट्रेस, काम खत्म। इनफैक्ट जब हमें कोविड हुआ तो भी हमने उस कोविड के पीरियड को, घर पे जो हम बंद थे, उसको भी हमने एक पार्टी का माहौल बना लिया था। हम फिल्में देखते, वो भी कॉमेडी वाली फिल्म, ओके, जिससे आप हंस सके बहुत ज्यादा। लूडो खेलते थे, झगड़े करते थे लूडो के ऊपर, कैरम खेलते थे। हाँ, सो जाते जाते अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जैसी? और वो ये है कि हम आ रहे हैं थपकी प्यार की 2 के साथ शाम 6 बजे 4 अक्टूबर से। हमसे मिलने आना भूलिएगा मत। हम एक नया गुलदस्ता लेकर आ रहे हैं, एक नई कहानी के साथ, बड़े खूबसूरत किरदारों के साथ। अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखेंगे आप, ये हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Looking forward to all your support, your love, your anger also at times. I know. Okay. Thank you. आप भी please. Nidhi, I think Akash ने by mistake join. Yeah, we're just going off. Yeah. Well, हाँ, मैं कट कर. Bye.